हर हर महादेव। मन कामेश्वर महादेव की सदा ही जय हो। राधे राधे प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, जय श्री शंकर। आज हम चर्चा करेंगे उस व्रत की जिसकी महिमा केवल ग्रंथों में ही नहीं बल्कि उस हर भक्त के जीवन में प्रकट होती है जो श्रद्धा से इसका पालन करते हैं। प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत क्या है इसको जानेंगे। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत फलदायी उपाय माना गया है। बहुत ही अच्छा। यह न केवल पापों को हरता है बल्कि साधक के जीवन से संकट, रोग और दुर्भाग्य तक को दूर कर देता है। प्रदोष शब्द दो शब्दों से बना है, प्रा और दोष। प्रा और दोष, फिर से कहेंगे प्रा और दोष, अर्थात जो दोषों का नाश करे वह है प्रदोष। यह व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है जो हर पक्ष में अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आता है। इस दिन सूर्यास्त के समय और रात्रि के पहले प्रहर में, यानी कि हम ये कह सकते हैं जब सूर्यास्त हो रहा हो और रात्रि आ रही है तो जो वो संगम होता है उसको उस समय में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। ठीक है, इसी समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो इस समय को प्रदोष काल कहा जाता है और यही समय शिव की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय है। अब शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार, शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। उस मंथन में जो पहला रत्न निकला वह था हलाहल विष। अब जो सबसे पहले निकला वो निकला विष। विष है क्या? विष हमारे और आपके जीवन में भी है। वो कैसे है? जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? कठिनाई। सफलता तो बाद का विषय है ना। जो परेशानी और दुख होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। तो पहले सबसे नंबर पे निकला हलाहल विष और अत्यंत भयंकर विष जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। ऐसी स्थिति बनी। अब यहाँ पर सभी देवता और असुर उस विष को लेकर के भयभीत हो गए। तब सभी भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ महादेव के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे प्रभु चराचर स्वामी महादेव, नीलकंठ भगवान आदि, आप अपने इस विष का पान नहीं किया अगर तो सृष्टि विनाश हो जाएगी। ऐसे प्रार्थना करने लगे और तो भगवान शिव ने करुणा से भरे मन से विष को अपने कंठ में धारण किया। वह दिन था त्रयोदशी का। ठीक है, त्रयोदशी का दिन था और समय था संध्या काल, यानी जो हमने बताया सूर्यास्त हो रहा था और अंधेरा हो रहा था। रानी रात्रि का पहला प्रहर और दिन का सबसे लास्ट आखिरी, तो ये था प्रदोष काल। तभी से यह दिन शिव कृपा का प्रतीक बन गया। जो इस समय शिव की उपासना करता है वह जीवन के विष यानी दुख, क्लेश, शोक और बाधाओं को समाप्त कर देता है। अब जानते हैं इस व्रत की विधि। तो विधि भी तो पता होनी चाहिए, करेंगे कैसे? तो विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सुबह स्नान करके शिवलिंग का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने आप संकल्प ले लीजिए, मैं भगवान शिव की कृपा पाने हेतु प्रदोष व्रत का पालन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है? बेलपत्र चढ़ाना है भगवान शिव जी को और थोड़ा सा अक्षत चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, दूर्वा चढ़ानी है और दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है, गंगा जल भी चढ़ाना है और एक देसी घी का दीपक बना दीजिए और उसके बाद धूप
देसी घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती भगवान को दिखाएं जला करके। उसके बाद में भगवान का सुंदर सा भोग लगाएं। अब भोग कैसा लगाना है? जो नैवेद्य आपको अच्छा लगता है, स्वादिष्ट हो, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट हो, जो कि हम भगवान को स्वच्छ होना चाहिए और स्वादिष्ट भी होना चाहिए, वो भगवान को अर्पित करें। अच्छा फल अर्पित करें। अगर आपको फल अच्छा पाना है तो फल भी आपको अच्छा ही भगवान को अर्पित करना है, ये अर्पित करना है। अब पूजन की विधि। प्रदोष काल में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करें। भगवान पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की पूजा करें। दीप दान करें और आरती गाएं। व्रतधारी संध्या काल में उपवास रखते हैं और रात में शिव की कथा सुनते हैं। तो मंत्र भी एक बार ध्यान से सुन लीजिए। एक और मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम शिवाय शांताय प्रणव आत्मने ओम नमः संभवे च मवभे च नमः, इस मंत्र का जो है भी जप करें। इसके बाद प्रदोष व्रत मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए हैं। सोम प्रदोष, सोमवार को आने वाला जो मनोकामनाओं की प्रदोष है वह मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। अब उसके बाद शनि प्रदोष। शनि प्रदोष जो होता है, शनिवार को आने वाला जो शनि प्रदोष है वह पितृदोष और कष्टों को मिटाता है। तो ये हो गया शनि प्रदोष। अगर हम अब बात करें गुरु और भौम प्रदोष की, यानी कि गुरुवार वाले दिन और मंगलवार वाले दिन जो प्रदोष पड़ता है, अन्य वारों में भी जो प्रदोष पड़ते हैं उनके विशेष फल बताए गए हैं। ठीक है। अब सोम प्रदोष के बाद सोम प्रदोष, शनि प्रदोष, शुक्र प्रदोष, तो इनकी बात करेंगे। सोम प्रदोष में शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। शनि प्रदोष में शनि देव की दृष्टि शुभ बन जाती है और शुक्र प्रदोष में ऐश्वर्य, सौभाग्य और वृद्धि, समृद्धि, यश, कीर्ति प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है प्रदोष काल में यह शिवम पूजयते स सर्व पापेभ्यो विमुक्तो भवति। अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ यह बताया गया कि जो प्रदोष काल में शिव की पूजा करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। अब लाभ, इसको करने से लाभ क्या मिलेगा आपको? तो लाभ, समस्त ग्रह दोष शांत होंगे, शनि, राहु, केतु का प्रभाव कम होगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी, संतान की उत्पत्ति होती है, मानसिक शांति और आत्मिक बल भी मिलता है। वास्तव में प्रदोष व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मबुद्धि का माध्यम भी है। इस व्रत में ध्यान किया जाता है, वह मन को स्थिर करता है और अंतर्मन को भगवान शिव के साथ जोड़ता है। अब यहाँ पर तो प्रिय भक्तों, प्रदोष व्रत केवल एक दिन की साधना नहीं, यह जीवन को शिवमय बनाने का अवसर है। यदि कोई मनुष्य श्रद्धा के साथ और व्रत को धारण करे तो उसके जीवन में समस्त संकट दूर हो जाते हैं। याद रखिए, जिसने भी जीवन में शिव की आराधना की और जिसके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा हो गई तो समझिए कि उसके जीवन में सदा शुभ है। इस प्रदोष व्रत का पर आप भी संकल्प लीजिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से अज्ञान, क्लेश और दुख के विष को हर लीजिए और मुझे अपने भक्ति रस में लीन कर लो। हर हर महादेव। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया है और आप इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव जी की प्रदोष की जो पूजा है उसको आप करिए, हमें पूर्ण विश्वास है
आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिलता है या और भी सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख करके बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी सहायता करने का। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, इसी के साथ राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।